दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब एजेंसी ने साफ कर दिया है कि ये केवल साधारण धमाका नहीं था, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली पर किया गया सुसाइड कार अटैक था। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 32 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रविवार को एनआईए ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए एक अहम गिरफ्तारी भी की है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के संबूरा पंपोर निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि आमिर ने ही डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ये पूरी योजना तैयार की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। इसी कार को बाद में एक वीबाइड वाहन आधारित आईडी डिवाइस में बदला गया। एनआईए की जांच के मुताबिक इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला शख्स पुलवामा निवासी उमर नबी ही था। जांच में पता चला है कि उमर हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था, यानी एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, वही आतंकवादी मॉड्यूल का सक्रिय हिस्सा निकला। फॉरेंसिक टीम ने कार में बैठे मृत ड्राइवर की पहचान भी उमर के रूप में ही की है और माना जा रहा है कि धमाके के समय वही वाहन चला रहा था और उसी की मौत सबसे पहले हुई है। एजेंसी ने उमर की एक दूसरी कार भी कब्जे में ली है, जिसकी गहन जांच चल रही है। इसके अलावा एनआईए अब तक 73 गवाहों, जिसमें कई घायल भी शामिल हैं, उनके बयान दर्ज कर चुकी है। जांच दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से आगे बढ़ रही है। एजेंसी का मुख्य फोकस इस बात पर है कि इस मॉड्यूल को फंडिंग कहां से मिली, इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय था और इसका मास्टरमाइंड कौन है। ये जांच कई राज्यों तक फैल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस केस से जुड़े कई पहलुओं को समझने के लिए अब तक 20 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। इनमें से अधिकांश को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 200 से अधिक लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। एजेंसियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए कई कार्रवाइयां केवल संदेह के आधार पर की जा रही है। फिलहाल केवल 4 लोग, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और मौलवी इरफान को ही पुख्ता साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बाकी संदिग्धों से केवल पूछताछ की जा रही है। वहीं धमाके के बाद बंद किए गए लाल किला मेट्रो स्टेशन को रविवार को दोबारा खोल दिया गया है। स्टेशन के सभी गेट आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं और धमाके के बाद लगाया गया सफेद पर्दा भी हटा लिया गया है। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी तेज कर दी है। यहां से उमर नबी और उसके नेटवर्क से जुड़े कई तकनीकी और भौतिक सबूत मिले हैं और बताया जा रहा है कि उमर कुछ दिनों तक कार को इसी विश्वविद्यालय के परिसर में खड़ा करता रहा और इसी दिन पुलिस ने 2 ऐसे व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है जो उमर के करीबी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि धमाके की जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा और 1 खाली खोखा है और ये कारतूस आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। फिलहाल मौके से कोई हथियार नहीं मिला है, इसलिए एजेंसियां ये पता लगाने में लगी है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और किसने चलाए। जांच में यह भी सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की तरह काम करता था, यानी इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो पढ़े लिखे थे, समाज में प्रतिष्ठित माने जाते थे और जिन पर आमतौर पर शक नहीं होता था, जैसे डॉक्टर, शोधकर्ता और शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोग। एजेंसियों का मानना है कि ये मॉड्यूल अत्यंत संगठित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करने वाला था और इसी वजह से जांच कई स्तरों पर चल रही है और अधिकारी अभी भी कोई बयानबाजी करने से परहेज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये जल्दबाजी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।